हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए, हम इसका बेसिक यानी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 में। या चाहे आप कोई भी बुक सॉल्व करें, चाहे RS अग्रवाल हो या RD शर्मा हो या NCERT बुक हो, बस आप इंट्रोडक्शन पार्ट इसके देख लीजिएगा तो आप सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो देखिए, पॉलिनोमियल में हमको जो पढ़ने हैं, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, ये NCERT का, ये हमको पढ़ने होंगे, ये कवर करने हैं। एंड जीरो जा पे पॉलिनोमियल एंड फैक्टराइजेशन ऑफ, थर्ड है हमारा रिमाइंडर थ्योरम, यानी हमको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने हैं। फिर अगेन क्या पढ़ना है हमको, फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, यानी इन सारे पॉइंटों को बच्चे हमको कवर करने हैं। यानी पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल ऑफ 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है, और जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 1.2 है, एंड रिमाइंडर थ्योरम एक्सरसाइज 1.3 है, एंड फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल 1.4 है, एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है हमारी 1.5। यानी इन सारे पॉइंटों को हमको कवर करने हैं पॉलिनोमियल में। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो बच्चे, पॉलिनोमियल जानने से पहले हमको जानना होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि एक एक पॉइंट को हम कवर करेंगे। तो देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि कॉम्बिनेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल टर्म, ऑपरेशन विथ फोर साइन टू फॉर्म अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट हम इसमें फार्मूला बेस्ड बताएंगे कि होता क्या है। तो हमने जब डिफिनीशन बताया था बच्चे कि द कॉम्बिनेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, इसमें हमारे दो टर्म आए हैं। एक आया हमारा कांस्टेंट एंड वेरिएबल, एक आया हमारा वेरिएबल। ठीक है बच्चे। देखिए कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या होता है बच्चे, इन अ प्रॉब्लम और सिचुएशन its value does not change। ध्यान से देखिए, इसका डिफिनीशन हमने लिखा है कि कांस्टेंट का इन अ प्रॉब्लम और ए सिचुएशन इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। ठीक है। और वेरिएबल में क्या हो जाएगा बच्चे, इन अ प्रॉब्लम और सिचुएशन इट्स वैल्यू चेंज। ठीक है बच्चे। तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म आएंगे, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, हम उसके बारे में बताएंगे। कांस्टेंट मतलब जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, यानी आप क्या कहेंगे, फिक्स्ड। क्या कहेंगे, फिक्स्ड, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। और इसको क्या बोलेंगे, नॉट फिक्स्ड, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम बताते हैं। अभी तक आप लोगों ने जान रहे होंगे कि ऑल नंबर विद कांस्टेंट होते हैं, बट हम प्रॉब्लम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग नंबर हमारे क्या होते हैं, हमारे चेंज होते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं बच्चे, मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, डेट्स ऑफ मंथ। तो मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया डेट्स ऑफ मंथ। तो मान लीजिए कि हमारा डेट है 01/04/2020। ठीक है। फिर 02/04/2020, फिर 03/04 एंड 2020। तो ध्यान से देखिए बच्चे, इस डेट में
क्या वेरी कर रहे हैं, कौन से ऐसे नंबर हैं जो वेरी कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर ये जो हमारा नंबर्स हैं ये हमारे वेरी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इसे आप क्या कहेंगे बच्चे, इसे आप कहेंगे कि वेरिएबल है। सर क्या है हमारा, वेरिएबल है। क्या है हमारा, वेरिएबल है। और ये वैल्यू बच्चे आपके क्या है, इंस्टेंट कांस्टेंट भी है। क्या है हमारे, कांस्टेंट है। तो इसे आप क्या कहेंगे सर, ये हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हमारे कांस्टेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रॉब्लम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी बच्चे हमारे नंबर भी क्या होते हैं, हमारे चेंज होते हैं। नंबर भी हमारे क्या है, बदलते हैं। अब कहेंगे सर तो देखिए ऑल नंबर इज द कांस्टेंट, ऑल नंबर इज अ कांस्टेंट, या आप ये भी बोल सकते हैं ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स विल बी कांस्टेंट। इंटीजर्स भी क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट होते हैं। सिंपल सा फार्मूला है बच्चे, आप सिंपल सा डिफिनेशन, कांस्टेंट मींस फिक्स्ड वैल्यू और वेरिएबल मींस नॉट फिक्स। वेरिएबल देखिए, वेरिएबल क्या किया जाए तो वेरी, ये वेरी वर्ड से बना है, वेरी वेरी वेरी। तो अब देखिए वेरी मीन्स क्या होता है, चेंज होना होता है, यानी बदलना होता है। यानी आपसे अगर कोई पूछे तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, तो आप कहेंगे कि मेरे मार्क्स वेरी करते रहते हैं, यानी चेंज करते रहते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट व्यू से। किसी भी एग्जाम में हमारा 80%, किसी भी एग्जाम में हमारा 90% आता है बच्चे, ठीक है। तो ओके, तो ये था हमारा कांस्टेंट एंड वेरिएबल। सबको समझ में आ गए होंगे बच्चे। यानी ऑल नंबर इज द कांस्टेंट, आप कह सकते हैं सर यहाँ पे हमारा ऑल नंबर इज अ कांस्टेंट, बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे एक रॉन्ग होगा, विदाउट, विदाउट किसको छोड़ के बच्चे, विदाउट आयोटा वाले फॉर्म को छोड़ के आपके सारे नंबर क्या होते हैं, हमारे कांस्टेंट। आप सोचेंगे कि ये आई जो लिखे हैं सर आयोटा, तो ये बच्चे हम अपर क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चे, अब मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। और डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रीवियस क्लासों में आपने पढ़ा होगा द कॉम्बिनेशन बिटवीन कांस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल ऑपरेशन विथ फोर साइन। अब फोर साइन में प्लस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन टू फॉर्म अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट बच्चे हम यहाँ पे डिफिनेशन को चेंज करते हुए फार्मूला राइट करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम कांस्टेंट, क्या लिखते हैं, कांस्टेंट मल्टीपल वेरिएबल टू पावर रेशनल नंबर, टू पावर रेशनल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएंगे। हमने क्या लिखा है, कांस्टेंट मल्टीपल वेरिएबल टू होल पावर रेशनल नंबर इक्वल टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक एग्जांपल आप ले सकते हैं। एग्जांपल क्या हो सकता है, मान लीजिए हमारा कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 5 ले लीजिए। और वेरिएबल को हम क्या किससे डिनोट करते हैं बच्चे, हमेशा एक्स वाई जेड, यानी इंग्लिश अल्फाबेट से हम डिनोट करते हैं वेरिएबल को। तो मान लीजिए हमने एक्स ले लिया, देखिए कांस्टेंट मल्टीपल वेरिएबल, कांस्टेंट मल्टीपल वेरिएबल टू पावर क्या होने चाहिए, हमारे रेशनल नंबर होने चाहिए। तो देखिए 1/2 तो 5x 1/2 क्या हो गया, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया बच्चे। ये क्या हो गया, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, -2 मल्टीपल y टू पावर 2, तो -2y²। अब कहेंगे सर आपने तो कहा कि इसके पावर क्या होने चाहिए, वेरिएबल के पावर हमारे क्या होने चाहिए, रेशनल नंबर। यस बच्चे, रेशनल नंबर है। अगर 2 को देखा जाएगा, 2 हम यहाँ पे राइट करते हैं, तो 2 इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर, क्योंकि 2 के नीचे हमारा 1 क्या हमारा हिडन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा -2 भी क्या हमारा कांस्टेंट है बच्चे, तो इट इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये थे बच्चे हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताने के लिए। अब हम बताएंगे पॉलिनोमियल क्या होता है। अब जानेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आप लोगों ने जान लिया तो सिंपल है पॉलिनोमियल के बारे में जानना कि पॉलिनोमियल होता क्या है। देखिए बच्चे, हमारा पॉलिनोमियल, हमने पॉलिनोमियल को यहाँ पे राइट किया कि a0 + a1x + a2x²
प्लस डॉट 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 ए एन एक्स टू पावर एन, वेयर एन इज क्या है हमारा जो पावर एन है इज ए होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड अ होल नंबर, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। अब देखिए जरा यहाँ पे पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी पावर आप ले सकते हो बच्चे, बिल्कुल यहाँ पे वेरिएबल। आपने कहा कि सर द कॉम्बिनेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल ऑपरेशन विथ 4 साइन, बिल्कुल बच्चे। मान लीजिए कि हमारा a0 कांस्टेंट है, और मान लीजिए कि कांस्टेंट हो गया, ये हमारा वेरिएबल हो गया, वेरिएबल टू पावर 0। यहाँ पे होल नंबर का है तो 0 1 2 3 हो गया बच्चे। और किसी भी वेरिएबल चाहे कोई भी संख्या हो जिसका अगर पावर अगर 0 हो जाता है, सॉरी हाँ 0 हो जाता है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो हमने लिखा कि वेयर, ये हमारा था पॉलिनोमियल का डिफिनीशन, ठीक है, विथ बुक, यानी बुक में जो दिया है बच्चे उसके अकॉर्डिंग था। लेकिन अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें, अगर फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हमको देखना है, तो फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चे? फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि कांस्टेंट मल्टीपल वेरिएबल, कांस्टेंट मल्टीपल वेरिएबल टू पावर होल नंबर, टू पावर होल नंबर इक्वल टू क्या होता है बच्चे? पॉलिनोमियल। देखिए हमने इसी डिफिनीशन को फार्मूला के अकॉर्डिंग राइट कर दिया। तो आप कह सकते हैं सर, अगर आपको डिफिनीशन राइट करना होगा तो कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर। अगर बच्चे मैं राइटिंग में अगर कोई प्रॉब्लम होगा बच्चे, तो मैं ऑलरेडी मैं बोल के ही राइट करता हूं। तो देखिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, हमने ऑलरेडी जो भी आपको जिस अकॉर्डिंग आपको डिफाइन करना होगा पॉलिनोमियल को, उस अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं कि a0, ठीक है, वेयर n इज द होल नंबर, यहाँ पर भी होल नंबर हमारे यूज है। या फार्मूला बेस्ड भी बता सकते हैं, कांस्टेंट मल्टीपल वेरिएबल टू होल पावर क्या हो जाएगा हमारा? होल नंबर इक्वल टू पॉलिनोमियल होता है। तो कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, मान लीजिए कि हमारा कांस्टेंट 2 हो गया, वेरिएबल हमारा z हो गया, और z टू पावर अगर हमारा 2 हो जाए तो यानी 2z², ये भी क्या होगा हमारा? पॉलिनोमियल हो गया बच्चे, ठीक है, ये क्या होगा हमारा? पॉलिनोमियल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चे, मान लीजिए कि 5a² + 2, ये भी क्या है बच्चे? पॉलिनोमियल है बच्चे, ठीक है। थर्ड, अगर हम बच्चे x + 1/x की बात करें और बोले कि क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो नहीं बच्चे, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करने के लिए 2 वे होते हैं कि हम पॉलिनोमियल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम एक ही इक्वेशन को देख के हम बता सकें कि ये हमारा पॉलिनोमियल है, इट इज द पॉलिनोमियल। तो आइए देखते हैं। देखिए बच्चे, आइडेंटिफाई पॉलिनोमियल को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके 2 रूल होते हैं। सबसे पहले हमने लिखा कि द पावर ऑफ वेरिएबल विल नॉट बी नेगेटिव, यानी वेरिएबल के पावर नेगेटिव नहीं होने चाहिए बच्चे। अगर जिस भी हमारे इक्वेशन में अगर वेरिएबल का पावर नेगेटिव आ जाते हैं तो इट इज द नॉट पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बच्चे, अगर मान लीजिए x + x⁻⁻ 1 आ जाए, यहाँ पे देखिए पावर क्या आ गया हमारा? -1 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है बच्चे। अनदर एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कहें कि सर x + 2x² + 1/x, क्या ये हमारा सर पॉलिनोमियल है? तो आप कह सकते यस ये पॉलिनोमियल है बच्चे, बिल्कुल पॉलिनोमियल। कैसे? ध्यान से देखिए,
जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो x प्लस 2x स्क्वायर प्लस x टू पावर -1। आप कहेंगे सर आपने कहा कि वेरिएबल की पावर निगेटिव नहीं होने चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएंगे पॉलिनोमियल। यहाँ पे तो पावर हमारा निगेटिव है, तो ये कैसे पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल है बच्चे। जब आप एक्सपोनेंट का रूल पढ़ रहे होंगे तो जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होते हैं? जुड़ जाती हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस जुड़ जाएगा 1 जुड़ेगा, मान लीजिए जुड़ने की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस यही होगा -1, तो माइनस और प्लस का मल्टीपल होगा तो -1 आ जाएगा बच्चे। और फिर क्या हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो x टू पावर 0 प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो क्या अब देखिए जरा यहाँ पे वेरिएबल के पावर क्या आ गए पॉजिटिव है। तो ऐसे भी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए आप लोग को दिए जाते हैं कि आइडेंटिफाई करना होता है पॉलिनोमियल को। तो पॉलिनोमियल का पहला रूल समझ आ गया कि हमारा पावर निगेटिव नहीं होने चाहिए, और ध्यान में रहे, ठीक है बच्चे। अब अगेन बात करते हैं हम, अब पावर लिखे हमने कि दी पावर ऑफ वेरिएबल विल नॉट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर पे भी नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे। एग्जांपल क्या है हमारा, मान लीजिए कि y प्लस y टू पावर 1/2। तो ये बच्चे पॉलिनोमियल नहीं है बच्चे, क्योंकि हमारा पावर क्या आ गया हमारा रेशनल नंबर में आ गया, इट इज द नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चे, तो ये पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई करने के लिए हमने क्वेश्चन कुछ। चलो बच्चे पॉलिनोमियल में हम जानेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है। ये हमारा पॉलिनोमियल है a0 x टू पावर 0 प्लस a1 x टू पावर 1 प्लस a2 x टू पावर 2 प्लस डॉट 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 an x टू पावर n। ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो बच्चे हमने यहाँ पे लिखा है कि कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है। तो देखिए बच्चे कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ना, जो मल्टीपल के फॉर्म में यानी वेरिएबल के अलावा जो उसके साथ जुड़ा है वही हमारा क्या हो जाएगा कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का अगर हिंदी की बात करें तो कोफिशिएंट में क्या होता है हमारा गुणांक, यानी जो गुणांक जो मल्टीपल में यानी एक्स वेरिएबल के साथ तो जुड़े होंगे, तो क्या होगा वेरिएबल को हिडन कीजिए और जो बचता है बच्चे वही हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बात करते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन में देखिए जरा, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा a0 a1 a2 डॉट 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 an और कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल के क्या है बच्चे कोफिशिएंट है। पॉलिनोमियल के क्या है हमारे कोफिशिएंट है। यानी देखिए वेरिएबल को हिडन कीजिए तो हिडन करने के बाद इसको अगर इरेज कीजिए तो क्या बचा हमारा a0 हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। इसको अगर इरेज करेंगे तो क्या बचा हमारा a1, तो a0 हमारा कोफिशिएंट हो गया। इसको इरेज कीजिए बच्चे तो क्या बचा हमारा a2 हमारा क्या हो जाएगा कोफिशिएंट हो जाएगा। ओके बच्चे, ठीक है। तो कोफिशिएंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लीजिए 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसमें हम पूछूं फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो आप कहेंगे सर इसको इरेज करने के बाद यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा। तो नहीं बच्चे बचा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 1 होगा। जैसे देखिए अगर 1 मल्टीपल एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर ही तो होगा। तो 1 क्या होता है हमारा हिडन होता है। क्या होता है हमारा हिडन होता है। तो क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। एक अनदर एग्जांपल लेते हैं बच्चे। मान लीजिए 2 प्लस एक्स माइनस 2x3। अब मैं यहाँ पूछूं कि x3 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो कहेंगे बिल्कुल वेरी सिंपल, x3 को आप इरेज किए। कहेंगे हाँ, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कैसे। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x3 इक्वल टू 2। रॉन्ग है बच्चे। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x3 क्या हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कोफिशिएंट ऑफ
पॉलिनोमियल, यानी सबको समझ में आ गए होंगे कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम डिग्री की बात करेंगे बच्चे, क्या बात करेंगे, डिग्री की। तो चलिए आइए, चलिए बच्चे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो देखिए बच्चे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल होता क्या है, सिंपल सा डिफिनेशन मैंने लिखा है क्या, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ ए वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। यानी जिस पॉलिनोमियल अगर हमारे पास दिया हो तो उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के पावर को देखेंगे, क्या देखेंगे, वेरिएबल के पावर को देखेंगे, और जिस वेरिएबल का पावर क्या होगा, अधिक होगा, मोर होगा अनदर वेरिएबल के अकॉर्डिंग, तो उसी को बोलेंगे हम डिग्री, उसी को क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। एग्जांपल अगर मान लीजिए 3x टू पावर 4 3x स्क्वायर टू इक्वल टू 0, अगर मैं पूछूं कि इसमें डिग्री फाइंड कीजिए, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले आप वेरिएबल की पावर को चेक करेंगे, वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ पे x का पावर क्या है हमारा 2, यहाँ पे x टू पावर क्या है 4। इन पावर में देखिए सबसे अधिक कौन है, सबसे अधिक बार कौन है, तो देख रहे हैं क्या हमारा इसका पावर 4 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा बच्चे, तो डिग्री आपकी क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो हमने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताया कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल, यानी कोई भी पॉलिनोमियल में जिसकी हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है बच्चे, तो चलिए ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे। मान लीजिए x प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर मैं पूछूं कि इसमें पावर क्या होंगे, सॉरी इसमें डिग्री क्या होंगे, तो कहेंगे सर इसमें तो किसी कोई पावर ही नहीं है ना बच्चे, पावर देखिए यहाँ पे इसका पावर क्या है हमारा 1 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी बच्चे, डिग्री आपकी 1 हो जाएगी बच्चे, कितनी हो जाएगी, डिग्री 1। 1 हमेशा हिडन होता है बच्चे, ठीक है ना, 1 हमेशा हिडन होता है। तो डिग्री भी समझ में आ गया, कांस्टेंट समझ में आ गया, कोफिशिएंट समझ में आ गया, वेरिएबल समझ में आ गया आप लोग को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया, और पॉलिनोमियल के डिफिनेशन समझ में आ गया। अब हम एक एक पॉइंट करके हम अपने पॉइंट के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, जो आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तो देखिए चलिए टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, देखिए बच्चे हमने लिखा है कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल के टाइप के बारे में हमको पढ़ने हैं। तो यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू टर्म, हमने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू टर्म एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री, यानी दोनों के अकॉर्डिंग हमने पॉलिनोमियल को बांटा है, बटोरा किया है। देखिए क्या है हमारा अकॉर्डिंग टू टर्म में हमारा पहला आ गया मोनोमियल। मोनो मीन्स क्या होता है हमारा एक, अमियल मीन्स क्या होता है हमारा टर्म, जिसमें सिर्फ ओनली वन टर्म हो, ओनली वन टर्म हो, ओनली वन टर्म। अब ओनली वन टर्म जिसमें क्या हो, सिर्फ ओनली वन टर्म हो, तो एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चे। एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका 5x हो सकता है, ये क्या हो जाएगा हमारा मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं अनदर एग्जाम्पल की मोनोमियल की। तो हमारा 8 भी क्या हो जाएगा हमारा मोनोमियल हो जाएगा। आप कहेंगे सर 8 तो हमारा अभी बताया कि कांस्टेंट है, आप कंफ्यूज कर दे रहे हैं, ये कैसे मोनोमियल हुआ। तो होगा ना बच्चे, अगर मल्टीपल करेंगे x से और उसका पावर 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 8 मल्टीपल 1, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 8। तो आप कह सकते हैं सर कि ऑल नंबर इज अ मोनोमियल, यस ऑल नंबर इज अ मोनोमियल, यानी हमारे जितने इंटीजर्स होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं हमारे मोनोमियल होते हैं, क्योंकि सिर्फ उसमें एक ही टर्म होते हैं। और टर्म मीन्स क्या होता है हमारा पद, क्या होता है हमारा पद, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो उसे हम क्या बोलेंगे मोनोमियल। ठीक है बच्चे, सेकंड है हमारा बाइनोमियल। बाइनोमियल टू टर्म हो, क्या हो हमारा टू टर्म हो। एग्जाम्पल ले सकते हैं आप 2x प्लस 1, देखिए वन टर्म सेकेंड टर्म। ठीक है बच्चे, तो क्या हो जाएगा हमारा बाइनोमियल। अनदर एग्जाम्पल ले सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 2, ये भी क्या हो जाएगा हमारा बाइनोमियल, जिसमें दो टर्म हो बच्चे उसे बोलेंगे बाइनोमियल। ये नोमियल जहां पर भी आ जाए बच्चे,
ठीक है ना, जहां पर भी नोमियल आ जाए इसका मतलब टर्म होता है, पद होता है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, जिसमें क्या हो बच्चे, 3 टर्म हो। 3 टर्म यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा हमारा ट्राइनोमियल हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर एक्स 2 ये सब क्या है हमारे ट्राइनोमियल, इसमें 3 पद है ना, देखिए ना बच्चे 1 2 3, जिसमें 3 पद होते हैं उसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। ठीक है बच्चे, तो ये किसके अकॉर्डिंग था, अकॉर्डिंग टू टर्म। अकॉर्डिंग टर्म में हमारे मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है बच्चे, अब कहें सर इसके आगे हमारे नहीं होते क्या, होते हैं ना बच्चे, लेकिन आपके सिलेबस में बस इतना ही पढ़ना है हमको ट्राइनोमियल तक। अब बात करते हैं कि ध्यान से देखिए, हमने वहां पे लिखा है सेकंड पोर्शन पे अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री का मेन पर्पज क्या होता है ना, पावर ऑफ वेरिएबल, यानी पावर होना चाहिए। पावर यानी जो घात हम लोग बोलते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स टू पावर 2 घात। ठीक है ना, ऐसे आप लोग पढ़ते होंगे ना, हिंदी मीडियम वाले पढ़ते होंगे। तो इसमें लिखा है बच्चे ना लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो उसे बोलेंगे हम लीनियर। क्या बोलेंगे बच्चे, लीनियर। जब हम यहाँ पे डिग्री की बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है हमारा, डिग्री होता है। तो क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। आप कहेंगे सर y प्लस 1 इट इज द लीनियर पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा हमारा, इट इज अ लीनियर। यहाँ पे देखिए डिग्री क्या है बच्चे, 1 है। अनदर एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, a प्लस 1, ये भी क्या हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री क्या है बच्चे यहाँ पे 1 है। तो क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की बात करते हैं बच्चे, तो क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होनी चाहिए बच्चे, डिग्री हमेशा 2 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक में डिग्री क्या होनी चाहिए हमारे, 2 होने चाहिए। जिसकी डिग्री 2 इट इज द क्वाड्रेटिक। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब मैंने बताया था डिग्री का डिफिनीशन क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ डिग्री। तो हाईएस्ट पावर क्या है हमारा यहाँ पे 2 है, इट इज द क्वाड्रेटिक हो जाएगा बच्चे। और क्यूबिक में क्या होता है बच्चे, जिसकी डिग्री 3 हो जाए, डिग्री 3 उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 हो जाए उसे बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ डिग्री। तो हमारा यहाँ पे एक्स टू पावर 3 है, इट इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखिए बच्चे, एक्सरसाइज 1.1 से पहले एनसीईआरटी बुक मैथ का हमने सारे पॉइंट को कवर कर दिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, यानी उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट को अगर आप बारीकी से देखे होंगे तो क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बच्चे। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में बच्चे हम एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। दैट्स इट।